तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत उत्तेजित अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और डोनर और एक्सेप्टर किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तेजित अवस्थाएं या एक्साइटेड स्टेट साधारण कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में उपस्थित होते हैं। अणु की निम्नतम अवस्था में से इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। उचित ऊर्जा के प्रकाश का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन में संक्रमण में यदि चक्रण प्रतिलोपन नहीं हो यानी स्पिन इन्वर्जन न हो अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तो इससे प्राप्त अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में चक्रण प्रतिलोपन होने पर वह उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है। जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो इस अवस्था को उत्तेजित त्रिक अवस्था कहते हैं। यह त्रिक अवस्था या T1 स्टेट कहलाती है। S1 अवस्था से T1 स्टेट या ट्रिपलेट अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि T1 अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण समांतर होने से ये बहुत पास पास नहीं आ पाते और इस कारण से इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम होता है। जबकि दूसरी ओर S1 में दोनों इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने के कारण इनमें अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज़्यादा मात्रा में होता है। रेडिएशंस द्वारा निम्नतम अवस्था S0 से सीधे ही T1 अवस्था को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एकक अवस्था यानी सिंगलेट स्टेट चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विभक्त नहीं होती है, जबकि त्रिक अवस्था चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर 3 स्तरों में विभक्त हो जाती है और इसी आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। यानी जो अवस्था चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर 3 भागों में 3 स्तरों में विभक्त हो जाए उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, और जो अवस्था चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक ही लेयर दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेट कहते हैं। एक ही स्तर होता है उसके अंदर। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा परिवर्तन होता है और चेंज होता है। कुछ पदार्थों के अंदर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और कुछ के अंदर कम होती है। बेंजोफिनॉन के अंदर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि S0 से S1 स्टेट में जाने में बेंजोफिनॉन को 74 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, परंतु जब वो S1 से T1 स्टेट में जाता है तो 5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी का ही अंतर होता है। इस कारण से क्योंकि एनर्जी डिफरेंस S1 और T1 स्टेट का बहुत कम होता है, इस कारण से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। यदि हम ब्यूटाडाइन की बात करें, जो कि एक एल्कीन का या ओलिफिन कंपाउंड है, इसके अंदर S1 से S0 से S1 में जाने के लिए 1007 to 124 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर T1 स्टेट की एनर्जी का मान 60 किलो कैलोरी एक्साइटेड अवस्था का मान होता है। यानी S1 स्टेट और T1 स्टेट के अंदर 47 to 64 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है, और इस कारण से ओलिफिन कंपाउंड में ब्यूटाडाइन S1 स्टेट से T1 स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों में जिनमें कि खुद की T1 स्टेट नहीं बना सकते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी 0 है, क्योंकि
S1 से T1 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऐसे पदार्थों में डोनर की आवश्यकता होती है, यानी किसी दूसरे पदार्थ से एनर्जी लेकर के वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, और ऐसे पदार्थ डोनर के उपयोग के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट का निर्माण करते हैं, और स्वयं यदि बिना डोनर के ये उपस्थित होते हैं तो सिंगलेट स्टेट के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे पदार्थों के अंदर डोनर जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, और ये डोनर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। डोनर या दाता परमाणु जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उस समय वो एक्साइटेड स्टेट पहले सिंगलेट स्टेट में होती है, और फिर वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ट्रिपलेट स्टेट में चली जाती है। अब ये डोनर की ट्रिपलेट स्टेट एक्सेप्टर के संपर्क में आती है, और ये ऊर्जा डोनर के द्वारा एक्सेप्टर को दे दी जाती है, यानी डोनर यानी दाता परमाणु, देने वाला, और एक्सेप्टर यानी लेने वाला। तो एक्सेप्टर जो है वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। डोनर में किसी तरह का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, और एक्सेप्टर में भी किसी तरह का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ये प्रक्रिया केवल फिजिकल चेंज है, और इसके अंदर डोनर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और एक्सेप्टर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और इस प्रक्रिया का नाम हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं, या इस प्रक्रिया को हम फोटोसेंसिटाइजर का नाम देते हैं। यहाँ पर डी जो रेफर किया जा रहा है डोनर, उस डोनर पदार्थ को हम क्या कहते हैं? फोटोसेंसिटाइजर, यानी प्रकाश के द्वारा सेंसिटाइज होने वाला पदार्थ, उसको हमने क्या कहा? फोटोसेंसिटाइजर। तो फोटोसेंसिटाइजर लाइट एब्जॉर्ब करता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और फिर ये अपनी ऊर्जा दूसरे एक्सेप्टर को देकर खुद ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो डोनर से एक्सेप्टर में एनर्जी देने की है, वो है कि कम से कम डोनर की ऊर्जा का मान एक्सेप्टर की ऊर्जा के मान से 5 किलो कैलोरी ज़्यादा होना चाहिए। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट जो एनर्जी ट्रांसफ़र की है कि एनर्जी ऑफ द डोनर मॉलिक्यूल शुड बी 5 किलो कैलोरी पर मोल हायर देन द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। दो मेथड एक्साइटेशन के हैं यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। डोनर ने लाइट एब्जॉर्ब करी, डोनर स्टार्टिंग में किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में, और दोनों की स्पिन कैसा है? विपरीत स्पिन है। देखो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। जैसे इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, डोनर एक्साइटेड स्टेट में गया, परंतु डोनर कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया? सिंगलेट स्टेट में, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है। अब यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ। जैसे इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ तो देखिए आप, हमने इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज कर दिया है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन पैरेलल हो गया, यानी दोनों का या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। ये वाली जो स्टेट बनी वो कौन सी बन गई? ट्रिपलेट स्टेट बन गई। तो इस तरह से ट्रिपलेट स्टेट डोनर की बनती है। अब आप अगला डायग्राम देखिए। इसमें डोनर कैसी स्टेट में है? ट्रिपलेट स्टेट में। उस पर मैंने स्टार इसलिए बनाया क्योंकि उत्तेजित अवस्था वाली, उत्तेजित ऊर्जा की अवस्था है। अब ये डोनर एक्सेप्टर से के कांटेक्ट में आया। एक्सेप्टर में कैसा है? एक्सेप्टर कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर S0 स्टेट। S0 स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? विपरीत स्पिन के। जब ये इसके कांटेक्ट में आया, क्या रिएक्शन हुई? ये कौन सी रिएक्शन है? ओनली फिजिकल चेंज, नो केमिकल चेंज।
इसने लाइट किसको दे दी? एक्सेप्टर को। क्या हुआ? एक्सेप्टर कौन सी स्टेट में चला गया? ट्रिपलेट स्टेट में। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट वो बिना सिंगलेट स्टेट में गए सीधा ट्रिपलेट स्टेट में चला गया। उसको अपना कुछ काम नहीं करना पड़ा। एक तरह से वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रिपलेट स्टेट में। और यहाँ पर एक्सेप्टर कैसा हो गया? उत्तेजित अवस्था का हो गया। और डोनर किस में चला गया? ग्राउंड स्टेट में चला गया। आगे आप देखिए, अब एक्सेप्टर भी एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्सेप्टर एक्साइटेड स्टेट में होगा, विपरीत दोनों के स्पिन कैसे हैं? पैरेलल। कौन सी रिएक्शन होगी? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में जब एक्सेप्टर बनाता है कंपाउंड, एक्सेप्टर फोटोकेमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, प्रोडक्ट बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें नेट प्रोडक्ट मिलेगा कि इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या बना। डोनर यदि ट्रिपलेट स्टेट में है और वो केमिकली रिएक्शन देता है और प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या होगा? उस अभिक्रिया को हम क्विंचिंग कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्विंचिंग कहते हैं। इफ एक्सेप्टर A3 gives product, mechanism is called as sensitization. If donor 3D3 gives product, called as quenching mechanism. तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये T1 एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। हमेशा जो ये वाला एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, कौन सा होगा? ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। यानी एक डोनर की ट्रिपलेट स्टेट है और जब वो देगा तो वो सीधी एक्सेप्टर की ट्रिपलेट स्टेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की हाफ लाइफ टाइम का मान ज़्यादा है। परंतु यदि आप चाहें कि सिंगलेट स्टेट में भी ऐसे डोनर की प्रक्रिया हो, तो वहाँ पर नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिंगलेट स्टेट इतनी फास्ट प्रोसेस है कि वो तुरंत ग्राउंड स्टेट में चली जाती है, और इस कारण से किसी दूसरे को देने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से सेंसिटाइज़र जो है वो ऐसे पदार्थों के फोटोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होते हैं जो कि खुद ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब हम लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इट मस्ट बी एक्साइटेड बाय रेडिएशंस टू बी यूज्ड। जो इरेडिएशंस, जो विकिरण आप उसको दे रहे हैं, उसके द्वारा उसे उत्तेजित हो जाना चाहिए। उसकी उपस्थिति सफिशिएंट कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली देन द अदर रिएक्टेंट। इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा स्ट्रांगली होना चाहिए रिएक्टेंट की तुलना में। जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, जैसे हम ब्यूटाडाइन और बेंजोफिनोन का यदि एग्जांपल लें, तो बेंजोफिनोन हमें लाइट रेडिएशंस जो है वो 300 nm के देने पड़ेंगे, क्योंकि यदि बिलो 300 nm के रेडिएशन दिए तो ब्यूटाडाइन लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और बेंजोफिनोन नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से हमें रेडिएशंस वही सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिससे डोनर जो है सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कर ले और सफिशिएंट कंसंट्रेशन में सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट के दौरान कर सके। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट ऑफ सेंसिटाइजर मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस कंडीशन। एनर्जी जो है ट्रिपलेट स्टेट की, जो सेंसिटाइजर की है, वो हमेशा जो एक्सेप्टर है उसकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होनी चाहिए और डिज़ायर रिएक्टेंट पर एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए सेंसिटाइजर कैपेबल होना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट है कि सेंसिटाइजर
में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबिलिटी जो है वो हायर होनी चाहिए, और कोई भी एनालिटिकल प्रोसेस इसके अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट सेंसिटाइजर के नाम मैं आपको बताती हूँ। बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। आपके ट्रिपलेट स्टेट की कितनी एनर्जी किसको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे बेंजोफिनॉन 69 किलो कैलोरी पर मोल, एसिटोफिनॉन 74 किलो कैलोरी पर मोल है। ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी है ये। फ्लोरिनॉन 53 किलो कैलोरी पर मोल, बेंजीन 85 किलो कैलोरी पर मोल, नेफ्थलीन 61 किलो कैलोरी पर मोल, बाईएसिटाइल 56 किलो कैलोरी पर मोल एंड बेंजील 53 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से जो सेंसिटाइजर है वो काम करते हैं। अब हम सेंसिटाइजर की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। सेंसिटाइजर की उपयोगिता में यहाँ पर हम ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बना सकते हैं और सिंगलेट स्टेट को अवॉइड करके, यानी सिंगलेट स्टेट प्राप्त किए बिना भी हम उस पदार्थ के प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटाइज नहीं होते, यानी लाइट की उपस्थिति में वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो सेंसिटाइजर की एप्रिसिएट कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट में मिला करके और उसके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये सेंसिटाइजर्स की उपयोगिता है। यदि हम इस अभिक्रियाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर इन सब में ये अभिक्रिया हो रही है जो सारांश के रूप में है। H0 लाइट एब्जॉर्ब करेगा, S1 वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, S1 वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट S1 में जाएगी, हीट निकलती है। S1 वाइब्रेशनल स्टेट S2 में S0 में जाएगी, लाइट निकलेगी तो फ्लोरोसेंस की फॉर्म में निकलती है। यदि S1 S0 में जाएगी, हीट निकलती है तो वो इंटरनल कन्वर्जन की प्रोसेस कहलाती है। यदि S1 स्टेट T1 में जाएगी तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। T1 यदि वाइब्रेशनली एक्साइटेड है तो T1 में वापस आएगी और हीट निकलेगी। यदि S1 एक्सेप्टर के कांटेक्ट में आती है जो S0 वाला है तो वो S0 के प्रोडक्ट बनाती है जो कि, और यदि T1 स्टेट है तो T1 स्टेट डोनर के कांटेक्ट में आती है और डोनर के कांटेक्ट में आकर के T1 जो डोनर है वो T1 स्टेट का होता है, और डोनर जब एक्सेप्टर के प्रोडक्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है तो एक्सेप्टर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वो प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से ये वाली जो कंप्लीट फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है वो इस तरह से होती है। तो इस वीडियो में आपको मैंने इसके बारे में बताया। अब आगे हम इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कीन्स यानी ओलिफिनिक कंपाउंड और कार्बोनाइल कंपाउंड में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। धन्यवाद। गेट किसने बंद कर दिया? खोल दी मेरे पप्पू, खोल दी।